Dear students, good evening. This is powerful good evening. All of you welcome again in my chemistry channel. Students, in 2 days, means before 2 days, I missed the uploading the video because there are a lot of work. So we again continue the next period. Students, in previous lecture, in previous video, we are discussing the preparation process of aldehydes and ketones. Means there are some process or some methods. With the help of these methods, we prepare the aldehydes and ketone both. We have completed oxidation of alcohols. सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स कंप्लीट किया. सेकेंडली आपको याद होगा उसमें ऑक्सीडेशन में अल्कोहल से 2 प्रोसेस है. फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन आपने कराया. सेकेंड उसका आपने सेकेंड प्रोसेस में उसकी प्रोसेस आपने प्रिपरेशन प्रोसेस में स्टडी किया. अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक मीन्स उसी प्रिपरेशन प्रोसेस में नेक्स्ट प्रोसेस डिस्कस करेंगे, दैट इज द फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. सबसे पहला आपको याद होगा आपने अल्कोहल से प्रिपेयर किया था. सेकेंडली आपको याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से किया था. अब हम थर्ड प्रोसेस जो डिस्कस करने चल रहे हैं, दैट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन से हम एल्डिहाइड्स और कीटोन कैसे बनाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में फर्स्ट प्रोसेस है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट हाइड्रेशन मीन्स रिएक्शन विद वाटर. Alkene, dear students, you know that if we take alkyne, suppose that the from hydration of alkyne means triple bonded compound. Suppose that we take here, this is the triple bonded compound. All of you look here, CH3 single bond C, triple bond C H, ठीक है, plus H2O. Always hydration of alkyne goes in the presence of dilute sulfuric acid and HgSO4. अब क्या होगा स्टूडेंट्स, वाटर डिसोसिएट्स होता है H एंड OH में, तो H कहाँ जाएगा, इस पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ OH लग गया, और जो हाइड्रोजन इसमें से बचा स्टूडेंट्स कहाँ गया, यहाँ पर CH2 हो गया. अब जब H यहाँ जुड़ गया और OH यहाँ जुड़ गया तो बॉन्ड स्टूडेंट्स से क्लीवेज हो जाएगा. तो इस बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद यहाँ CH2 हो गया. स्टूडेंट्स, जो एक कंपाउंड होता है इसको हम कहते हैं इनॉल. इनॉल मीन्स इसमें डबल बॉन्ड भी होगा और अल्कोहल भी होगा. तो यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3. 3 के लिए आप क्या लगाओगे, प्रो. 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, डबल नंबर के लिए इन, 1 इन. और 2 नंबर पे OH है तो 2 ऑल. तो प्रोप 1 इन 2 ऑल. इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा इसको कहेंगे इनॉल. इनॉल मीन्स उसमें इन और ऑल दोनों आएगा. अब स्टूडेंट्स इसका हम टाउटोमेराइजेशन करेंगे. टाउटोमेराइजेशन मीन्स मूविंग कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन. अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन मूव करके किस पोजीशन पे आएगा, दिस पोजीशन पे. तो जब हाइड्रोजन यहाँ आया तो यहाँ CH2 की जगह पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, CH3. और ये वाला बॉन्ड जो यहाँ डबल बॉन्ड था ये मूव करके कहाँ चला जाएगा, इस पोजीशन पे. तो यहाँ पर आपका हो गया डबल बॉन्ड. तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड. तो स्टूडेंट्स यहाँ कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लगाते हैं प्रोप. और इसके लिए 2 नंबर पे तो चाहे आप सेकेंड नंबर तक काउंट करिए ना करिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो 1 2 3 कार्बन, 3 के लिए प्रोप. एंड इसके लिए ओन लगता है तो प्रोपेन में से ई हटा करके हम लगा देंगे ओन. सो द कंपाउंड दैट इज प्रोपेनोन. ठीक. अब यहाँ कोई भी आप एल्काइन लेंगे, प्रोसेस सेम होगी. जितना भी बड़ा आप एग्जाम में कंपाउंड दिया हो, वाटर से रिएक्शन कराओगे तो OH को आप इस पोजीशन पे लगा दोगे, हाइड्रोजन को यहाँ लगाएंगे इसके प्रेजेंस में, फिर आप हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर देंगे और टाउटोमेराइजेशन के बाद एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक. अब स्टूडेंट्स सपोज दैट सेकेंड हाइड्रोकार्बन हम लेंगे बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. The second process from hydrocarbon, that is by hydroboration oxidation reaction. Dear students, hydroboration means actually BH3. BH3 हमेशा डाइमर फॉर्म में होता है इसलिए इसको लिखते हैं हम B2H6. तो कोई भी एल्काइन मीन्स RC ट्रिपल बॉन्ड CH अगर हम लेंगे B2H6 से स्टूडेंट्स अगर रिएक्शन कराएंगे
तो होगा क्या, देखिए हमने कहा कि B2S6 लिखा जाता है बट रिएक्शन आप कराते हो BH3 से। तो BH3 में क्या होगा, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ एक B है, क्योंकि B2S6 हमेशा डाइमर फॉर्म में होता बट रिएक्शन कराते हैं BH3 से। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हाइड्रोजन एक इस पोजीशन पे लग जाएगा, दिस वन। इसके बाद BH3, हमने कहा कि B2S6 डाइमर फॉर्म होता लेकिन रिएक्शन आप किससे कराते हो स्टूडेंट्स, BH3 से। तो एक B आपका यहाँ पर लग गया, वन हाइड्रोजन इसका इस प्लेस पे आ गया, जो हाइड्रोजन बचेंगे आपके यहाँ पर ऐड हो गए। ठीक, अब इसका आप H2O2 से अगर रिएक्शन कराओगे तो देखिए होगा क्या, ये आपका यहाँ से सेपरेट हुआ और इसी पोजीशन पे आपका क्या लग जाएगा, OH लग गया। ये OH आपका इस पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इसका आप फिर टाउटोमेराइजेशन कराएंगे। टाउटोमेराइजेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ का जो ये हाइड्रोजन है, दिस देखिए ध्यान से, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से मूव करेगा। अब ये हाइड्रोजन मूव करके कहाँ जाएगा, देखिए दिस हाइड्रोजन मूव टू दिस पोजीशन, यहाँ पर आ गया। तो जब हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड खिसक के यहाँ जाएगा, मीन्स आपका देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो RCHH C सिंगल बॉन्ड HO, यहाँ पर भी आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड। ठीक है, अब आप यहाँ कोई भी कंपाउंड R की जगह पर आप CH3 ले सकते हैं, C2H5, कोई भी कंपाउंड लेंगे तो रिएक्शन की मैकेनिज्म सेम प्रोसेस पे जाएगी। ठीक स्टूडेंट्स, द थर्ड प्रोसेस दैट इज बाय वाइकर्स प्रोसेस। वाइकर, WACKERS, वाइकर्स प्रोसेस। देखिए अगर कोई भी एल्कीन, यू नो दैट दिस इज 1 2 3 प्रो, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, इन, प्रोपीन। इफ प्रोपीन रिएक्ट्स विद पैलेडियम क्लोराइड एंड वाटर in the presence of CuCl2 and air, then what happened, look here। देखिए फिर हमने बताया कि इसमें से H2O, ये H2O में से ध्यान समझिएगा, यहाँ से CH3 और C और H ये ऑलरेडी है। स्टूडेंट्स ऑक्सीजन पहले इसके साथ ऐड हो जाएगा तो बन क्या गया, देखिए CH3CHO। ठीक, मेरी बात समझिए अब यहाँ पर ऑलरेडी देखिए आपका क्या हुआ, यहाँ पर हमने लगाया प्रोपीन, 3 कार्बन था। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं यहाँ पर अगर पूरा बॉन्ड बनाएंगे तो अगर हम डबल बॉन्ड पहले 2 कंपाउंड अगर लेंगे तो 2 कार्बन का बनेगा, 3 पर 3 लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर कंपाउंड सपोज दैट ये ले लें, सपोज दैट वी टेक द कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, तो इसका अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथीन। ठीक, अब क्या होगा, इसमें देखिए ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, एक अब इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आपका बताया गया कि इसका हाइड्रोजन, अब देखिए ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड लो या डबल बॉन्डेड कंपाउंड, जितना लेंगे आप, यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो आपका हो गया देखिए एक हाइड्रोजन स्टूडेंट्स यहाँ पर से क्या होगा, एक इस पर ऐड हुआ, यहाँ पर हो गया CH3 और CHO, और जो एक H बचेगा आपका स्टूडेंट्स वो इससे रिएक्ट करके देखिए ध्यान से हुआ क्या, एक हाइड्रोजन ऐड इस पोजीशन पे हुआ, एक हाइड्रोजन जब यहाँ ऐड होगा तो CH2 की जगह पे क्या हो जाएगा, CH3 हुआ। और इसमें से एक हाइड्रोजन, ध्यान दीजिए, एक हाइड्रोजन लेफ्ट हुआ, एक हाइड्रोजन इसका लेफ्ट और एक हाइड्रोजन इसका, ये 2 हाइड्रोजन 2Cl से रिएक्ट करके 2HCl बना देगा। ठीक, अब बचा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस प्लेस पे आ गया तो आपका बन गया CH3CHO और एक PD रिलैक्स हो गया। तो दिस इज द एथेनल, दिस इज एथेनल। ठीक, अब यहाँ कोई भी आप एल्कीन लेंगे, जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन का आपका कंपाउंड बनेगा। यहाँ 2 कार्बन हमने लिया तो 2 कार्बन का, अगर हम यहाँ 3 कार्बन का एल्कीन लेंगे तो 3 कार्बन का प्रिपेयर होगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स द थर्ड प्रोसेस दैट इज बाय ओजोनोलाइसिस। ये स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस मीन्स रिएक्शन विद ओजोन। अब कोई भी एल्कीन डबल बॉन्डेड कंपाउंड लीजिए, यू नो दैट दिस इज एल्कीन। एल्कीन का अगर ओजोन से रिएक्शन कराओगे तो स्टूडेंट्स होगा क्या, 3 ऑक्सीजन है। अब 3 ऑक्सीजन में से देखिए स्टूडेंट्स 2 ऑक्सीजन इसके अप साइड में लग गया और एक देखिए एक यहाँ पर इसका बॉन्ड लगा करके लग गया, इसमें से 2 ऑक्सीजन नीचे लग जाएंगे। अब Zn और H2O के प्रेजेंस में अगर कराओगे तो यहाँ से देखिए ऐसे डिसोसिएशन हो जाता है और ये Zn और H2O2, ये H2O जो है इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O2 बना देगा। तो यहाँ से एक कंपाउंड क्या बना स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर डिसोसिएट हुआ तो ये डबल बॉन्ड CO एक कंपाउंड बन गया और यहाँ से टूट गया तो दूसरा कंपाउंड बन गया। ठीक, अब अगर ये तो कॉमन रिएक्शन था, अगर हम इसको एक रिएक्शन लिख के आपको समझाएं तो आप इसको थोड़ा क्लियर करिए।
इस रिएक्शन को अगेन हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, तो आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मीन्स ओजोनलाइसिस रिएक्शन बी एक्सप्लेन अगेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ऑल ऑफ यू लुक हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज दैट यहाँ पर हम कोई ले लें, सपोज दैट हमने ले लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। सपोज दैट हमने यहाँ पर ले लिया, कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं डबल बॉन्डेड। 1 2 3 4 5 के लिए क्या होता है स्टूडेंट, पेंट। और 2 नंबर पे डबल बॉन्डेड पेंट 2 इन। इसका हम ओजोनलाइसिस कराएंगे स्टूडेंट्स, पहले किससे कराएंगे, ओजोन से। अब हमने बताया कि इसमें से ऑक्सीजन कहाँ ऐड होता है, जहाँ डबल बॉन्ड होगा। तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, 3 ऑक्सीजन ही ऐड होगा। तो स्टूडेंट्स कैसे ऐड होगा, देखिए यहाँ पर आपका CH3 है, ये आपका CH2 है, ये CH अगेन CH है और यहाँ पर CH3 लिखा गया है। अब स्टूडेंट्स इन 3 ऑक्सीजन में से देखिए 1 ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गया और 2 ऑक्सीजन इसके नीचे इस कंडीशन में ऐड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगेन आप किससे रिएक्शन कराते हो भाई, Zn और H2O से। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने क्या बताया था, देखिए यहाँ से ऐसे हमेशा इसका क्लीवेज होगा। ये टूटा, तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बताया पर CH3 CH2 CHO बना। तो पहला स्टूडेंट्स क्या बना, CH3 CH2 CHO बन गया। और स्टूडेंट्स क्या बना यहाँ पर देखिए CH3 CHO बन गया, CH3 CHO बन गया। और क्या बचा, ये H2O इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2O2 बना दिया। ठीक, तो एक देखिए यहां से सेपरेशन हो गया, एक यहां से सेपरेशन हो गया। अब इससे इस प्रोसेस से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एल्डिहाइड बना। अगर यहाँ पर कार्बन देखा जाए तो 1 2 3 कार्बन है, 3 के लिए आप क्या यूज करते हो, प्रोपेनल। ठीक, अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 के लिए क्या होता है एथ, तो एथेनल। ओके, तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। तो this is the structural formula by which we can use the structure. So we take any compound, we here obtain the aldehydes and ketones are aldehyde only. Okay students, the next process means these process where we is discussing that these processes used for the preparation of aldehyde and ketone both. अब तक जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, उससे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हम दोनों का प्रिपरेशन करते थे। लेकिन अब हम उन प्रिपरेशन उस प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे जिससे केवल एल्डिहाइड्स या केवल कीटोन्स बनाए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, यानी अब उन प्रोसेसेस का यूज करेंगे जिससे केवल एल्डिहाइड बनेगा। अब तक जो प्रोसेस हमने यूज किया उससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ऑब्टेन्ड होते थे, लेकिन अब हम उन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जिससे केवल क्या बनते हैं, एल्डिहाइड्स बनते हैं। तो पहला प्रोसेस स्टूडेंट्स है फ्रॉम एसिड क्लोराइड, दिस इज नोन एज द रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। स्टूडेंट्स शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन द रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। तो फ्रॉम एसिड क्लोराइड दिस रिएक्शन इज नोन एज द रोजेनमुंड रिडक्शन। अब स्टूडेंट्स, हम कोई भी एसिड क्लोराइड, आप जानते होंगे एसिड क्लोराइड जो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है COCl, और कोई भी अल्काइल ग्रुप हम ले सकते हैं। तो RCOCl का रिडक्शन, स्टूडेंट्स रिडक्शन मतलब रिएक्शन विद हाइड्रोजन, और ये रिएक्शन किस में होता है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट और QuINO क्यूनोलाइन और सल्फर के प्रेजेंस में होगा। स्टूडेंट्स क्या, जरा सुनिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, होगा क्या कि एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को इस पोजीशन पे करेंगे और एक हाइड्रोजन जो आपका यहाँ ऐड होगा, एक क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस होकर के सेकंड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HCl। तो यहाँ पर क्या लग गया, H, तो आपका बन गया RCH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड बन गया। अब आपके एग्जाम में कोई भी यहाँ दिया हो, R के प्लेस पर जितने भी बड़े रिएक्शन होंगे, अगर आपका COCl आएगा तो रिएक्शन की प्रोसेस सेम होगी। जैसे देखिए कि हमने रिएक्शन लिखा है, ये बेंजोइल क्लोराइड है, यहाँ COCl लिखा है, ये बेंजीन रिंग बनी है। अगर आप H2 से रिएक्शन कराओगे तो सेम प्रोसेस स्टूडेंट्स क्या होगा, एक क्लोरीन इस एक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना लिया, देखिए एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके स्टूडेंट्स बना लेगा HCl। ठीक, अब जो हाइड्रोजन आपका एक बचा यहीं पर ऐड हो जाएगा तो आपका CHO बन गया।
This is the benzaldehyde. What the name of this compound? This is the benzaldehyde. Okay. तो this reaction is Rosen-Mund reduction reaction. अब आपके एग्जाम में आएगा कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन द रोजन-मुंड रिडक्शन रिएक्शन, तो आप लिखोगे क्या कि when acid chloride reacts with hydrogen in the presence of palladium based barium sulfate and quinoline or sulfur, it produces the aldehyde, and this reaction is known as रोजेन-मुंड रिडक्शन रिएक्शन। अब आप यहाँ पर कोई एग्जांपल, चाहे ये एग्जांपल दे देंगे, चाहे आप ये एग्जांपल दे देंगे। अब इसके प्लेस पे आप यहाँ CH3 यूज करोगे तो यहाँ CH3 बन जाएगा। अगर यहाँ CH3 CH2 यूज करोगे तो यहाँ CH3 CH2 बन जाएगा। मीन्स कोई भी कंपाउंड अगर दिया हो तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक, अब एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, रोजेन-मुंड का ये प्रॉपर रिएक्शन है। अब कभी कभी एग्जाम में इसका अल्टरनेटिव भी दिया होता है तो आप कंफ्यूज कर जाते हो, तो हम अल्टरनेटिव भी आपको बता रहे हैं। देखिए इस रिएक्शन का अल्टरनेटिवली क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, ये आपका एसिड हैलाइड है। अगर आपको एरो के ऊपर लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम दिया हो हाइड्राइड, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, LiAlH इन ब्रैकेट OTBU होल थ्राइस। लिसन नंबर, अगर ये आपका यहाँ कोई COCl वाला कंपाउंड दिया है और इसके ऊपर एरो लगा है और इसके ऊपर या तो आपको फॉर्मूला दिया होगा LiAlH इन ब्रैकेट O-T-BU होल थ्राइस, या इसका नेम दिया होगा लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सेकेंड आपका H2O पॉजिटिव लिखा होगा। मतलब क्या हुआ, पहले इसके प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है और फिर हाइड्रोलाइसिस दिया होगा स्टूडेंट्स, तब भी आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड ही बनेगा। तो आपको इस तरह रिएक्शन दिया हो या इस तरह रिएक्शन दिया हो, दोनों रिएक्शन आपका रोजेन-मुंड रिडक्शन रिएक्शन ही होता है। ये अल्टरनेटिव रिएक्शन है और ये कंप्लीट रिएक्शन है। तो कभी कभी एग्जाम में आपको फंसाने के लिए ये रिएक्शन दे दिया होगा, यहाँ आपको ए दे दिया होगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया होगा। तो इसमें से अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसमें नंबर 1 आप लिखेंगे LiAlH OTBU होल थ्राइस एंड सेकेंड H2O पॉजिटिव। ठीक, तो आप ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों अल्टरनेट रिएक्शन है, इसको हम कहेंगे रोजेन-मुंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, सेकेंड जो प्रोसेस है दैट इज द फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड, और आप जानते होंगे साइनाइड को हम नाइट्राइल्स भी कहते हैं, तो चाहे साइनाइड कहिए चाहे हम क्या कह सकते हैं, नाइट्राइल्स। इस रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन STEPHEN स्टीफन रिडक्शन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अब अगर आएगा स्टीफन रिडक्शन क्या है तो आप लिखोगे व्हेन एनी साइनाइड, यहाँ पर CN लगा इसका मतलब साइनाइड है। अब आप बेंजीन के ऊपर साइनाइड लगा दोगे या आप किसी एल्काइल के साथ साइनाइड, जैसे आपने ये लिख दिया R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी साइनाइड है। तो चाहे आपका बेंजीन का साइनाइड हो चाहे आपका एलिफेटिक साइनाइड हो, इसका अगर रिडक्शन कराओगे SaNCl2HCl और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो स्टूडेंट्स होगा क्या, ये दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा कार्बन के साथ और जो दूसरा हाइड्रोजन बचेगा वो यहाँ पर ऐड हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ हो गया क्या CH और यहाँ हो गया NH और एक बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा CH NH। अब स्टूडेंट्स इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलाइसिस में जो ऑक्सीजन होगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्या ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होकर के CHO बना दिया और जो यहाँ NH बचा एक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके आपका NH3 फॉर्मेशन कर देगा। फिर से बात सुनिए, अगर आपसे आएगा व्हाट इज द स्टीफन रिएक्शन, तो आप लिखोगे कि व्हेन cyanide or nitrile or alkyl nitrile or benzyl nitrile if reacts with hydrogen in the presence of SaNCl2 HCl and dry ether, it gives the aldehyde and this reaction is known as the Stephen reduction reaction। अब आप यहाँ चाहे बेंजाइन का ले लीजिए चाहे आप एल्काइल का ले लीजिए। एल्काइल अगर आप लेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, एल्काइल अगर लेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, देखिए ऐसे हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो जब आप यहाँ हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा तो यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ NH।
ये डबल बॉन्ड हो गया। अब सेकंड में अगर कराओगे तो यहीं पर RCHO बन जाएगा और NH3 बन जाएगा। तो आप चाहे ये रिएक्शन लिखिए चाहे आप जनरल एल्काइल वाला रिएक्शन लिखिए, तो सेम ये आपका होगा स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स इसी को अल्टरनेटिवली आप क्या रख सकते हो, कभी कभी एग्जाम में फंसा देता है। अब मान लीजिए एल्काइल साइनाइड है, यहाँ पर बेंजाइल एल्काइल को हो सकता है। अब यहाँ पर नंबर 1 अगर आपको दे दिया डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको शॉर्ट में क्या लिखता है DIBAL, डाइबाल H। डाइबाल H का फुल फॉर्म होता है डाई आइसो ब्यूटाइल। देखिए डाई आइसो ब्यूटाइल, Al का मतलब एल्यूमिनियम, H का मतलब हाइड्राइड, और 2 दिया होगा H2O आइस कोल्ड वाटर के साथ, तब भी आपका क्या बनेगा RCHO बनेगा। तो इस रिएक्शन का ये अल्टरनेटिवली रिएक्शन है। ठीक स्टूडेंट्स, तो आप ये दोनों प्रोसेस दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉमनली अंडरस्टैंड करके आप राइट करेंगे। ओके, नाउ वी एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक। Students, the third process by which we can prepare the aldehydes, this is from aromatic hydrocarbons। aromatic hydrocarbon से हम केवल एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल बेंजीन। देखिए मेथाइल बेंजीन का मतलब बेंजीन रिंग ऊपर अगर CH3 लगा होगा तो मेथाइल बेंजीन होगा, इसी को हम क्या कहते हैं टॉल्यूइन कहते हैं। आपको याद होगा कि हम जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो या तो एल्केलाइन केमेनोफोल लेते हैं या एसिडिफाइड K2Cr2O7 लेते हैं, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए। मान लीजिए हम एल्केलाइन केमेनोफोल साथ इसको हीट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ये पहले किस में कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में। कैसे कन्वर्ट हुआ स्टूडेंट्स, अगर आप प्रॉपर रिएक्शन लिखना चाहते हो तो आप यहाँ क्या करोगे ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे। अगर हम प्रॉपरली पूरा रिएक्शन आपको शो करें तो आप थोड़ा देख लीजिए। सपोज दैट ये आपका, ये हमने लिख दिया टॉल्यूइन, यहाँ पर CH3 लगा है, दिस इज द टॉल्यूइन। इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन कराया। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या, जरा सुनिए, इसमें से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना लिया। अब यहाँ एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचा, ये आपको मिल करके क्या हो गया CHO। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन यही ऐड हो जाएगा, COOH बन गया। तो यानी ये आपका बन गया बेंजल्डिहाइड, बेंजल डिहाइड, और ये बन गया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक, सेकेंड रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं इटॉर्ड रिएक्शन। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के लिए, इटॉर्ड रिएक्शन। इटॉर्ड क्या होता है, जब हम टॉल्यूइन का, ये भी आपका क्या है टॉल्यूइन, अगर हम टॉल्यूइन का क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 इन CH2 सॉल्यूशन, यानी क्रोमिल क्लोराइड का CH2 सॉल्यूशन में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो पहले ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। कैसे, जरा सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको हम क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ से आपका 2 हाइड्रोजन पहले अलग होगा, तो अगर 2 हाइड्रोजन अलग हुआ CH3 में से बचा क्या CH, और जो 2 हाइड्रोजन अलग हुआ ये इस ऑक्सीजन के साथ OH हो गया। ये देखिए 2 ऑक्सीजन था, इसको एक पहले हमने लिख दिया एक बाद में लिख दिया, ये आपका CrCl2 हो गया, और जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला यहाँ पे हो गया, इसका क्या हो गया होल ट्वाइस। आप इसके पहले स्टूडेंट्स 2 राइट कर सकते हो, अगर आप पूरा बैलेंसिंग क्वेश्चन लिखेंगे तो इसके पहले कितना करेंगे 2। अब स्टूडेंट्स अगर इसका पूरा कंप्लीटिंग रिएक्शन हुआ, बट आप बैलेंसिंग क्वेश्चन लिखने इसलिए जरूरत नहीं इसको लिखने के लिए, तो ये ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हुआ, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये पूरा प्रोडक्ट इसके साथ सेपरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन यही ऐड हो जाएगा और बन के आ जाएगा CHO, दैट इज बेंजल्डिहाइड। तो अगर आपसे आएगा राइट द शॉर्ट नोट ऑन द इटॉर्ड रिएक्शन, तो आप लिखोगे कि व्हेन द टॉल्यूइन रिएक्ट्स विद क्रोमिल क्लोराइड क्रोमिल CHROMYL, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 in CH2 solution, then brown chromium complex is formed, and after hydrolysis of this complex benzaldehyde is formed, and this reaction is known as Itard reaction. Once again, when toluene reacts with chromyl chloride CrO2Cl2 in CH2 solution, brown chromium complex is formed, and after the hydrolysis of this complex benzaldehyde is formed, and this reaction is known as
इटॉड रिएक्शन। ठीक, अब लास्ट रिएक्शन है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज बाई गटरमान कोच रिएक्शन। गटर GATTER, गटरमान MANN, गटरमान कोच रिएक्शन। इसमें सारा है, ईटा लाओ, गारा लाओ, गटर लगाओ, नाली साफ करो, सब कुछ इसमें है। तो गटरमान कोच रिएक्शन। अब अगर गटरमान कोच रिएक्शन आएगा तो आप लिखेंगे क्या कि व्हेन बेंजीन reacts with carbon monoxide in the presence of HCl, anhydrous AlCl3 or Cu2Cl2, benzaldehyde is formed, and this reaction is known as गटरमान-कोच रिएक्शन। अब देखिए हुआ रिएक्शन आपको कैसे समझाएं। यहाँ पर आपका हर जगह आपको पता होगा हाइड्रोजन होता है, तो जब CO इसके साथ ऐड होगा तो ये हाइड्रोजन CHO यानी हाइड्रोजन CHO क्या बन गया, CHO। दिस इज द बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ओके, तो दीज आर द रिएक्शंस बाय विच वी कैन प्रिपेयर ओनली द एल्डिहाइड्स। इससे आप केवल स्टूडेंट्स क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। कीटोन से आप देख रहे हैं किसिस नहीं बनता है। तो these are the reactions by which we can prepare the aldehydes only. So these are the important reaction, that is the Itard reaction, that is the Gutterman-Koch reaction. Okay, so all these are the important reaction. Maybe all of you understand. You again see the video and try to understand what the concept behind the reaction. Students, in the next video I will explain the physical and chemical properties of aldehydes and ketone. This is most important topic, so you never miss to see this video. Okay, bye bye, goodbye. Okay.